दोस्तों यूँ तो ट्रांसमिशन टावर्स पर आपने काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे देखे ही होंगे, लेकिन जिस भी कंपोनेंट की आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता हो। एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसी डिवाइस हमारे सिस्टम की, हमारे ट्रांसमिशन टावर की, जिसे अगर हम अपने ट्रांसमिशन टावर पर नहीं लगाएं या किसी भी रीज़न की वजह से इसको लगाना भूल जाएँ तो हम सभी को एक ह्यूज लॉस देखने को मिल सकता है। हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को एक भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है ये, इसे ट्रांसमिशन टावर पर क्यों लगाया जाता है और अगर इसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों हम सभी ये तो जानते हैं कि जब कभी भी हमें बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है तो हमें टावर्स की मदद लेनी पड़ती है। अगर हम अपनी ही एरिया, अपनी ही लोकेलिटी जहाँ पर हम रह रहे हैं उधर की ही बात करें तो हमें कुछ इस तरह के टावर्स देखने को मिलते हैं जो कि हाइट में तो छोटे होते ही हैं, साथ में इन पे जो वायर लगाए गए हैं उनके अंदर जो करंट और वोल्टेज है वो भी कम वैल्यू में होता है। मीन्स लो वोल्टेज लाइन हम इन्हें कहते हैं। 220 वोल्ट की लाइन गवर्नमेंट हमारे घर के लिए लगाती है हमारे एरिया में। वहीं पर अगर हम इन टावर्स की जगह इन टावर्स की बात करें जो कि आपको हाईवे पर, आपको रोड साइड, आपको खेतों में देखने को मिलेंगे, इनका हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके अंदर जो वोल्टेज और जो करंट ट्रेवल कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। लाखों में और हज़ारों में वोल्टेज और करंट को कैरी कर रहे होते हैं आपके हाई ट्रांसमिशन लाइन्स। तो जिस भी कंपोनेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं वो कंपोनेंट आपका इन्हीं ट्रांसमिशन टावर्स पर लगाया जाता है। इन्हीं ट्रांसमिशन टावर्स पर आपको वो कंपोनेंट देखने को मिलता है। अब चाहे आपके हाई ट्रांसमिशन टावर्स हो, लो ट्रांसमिशन टावर्स हो या आपके एरिया में लगे टावर्स हो, इन सभी टावर्स पर आपको एक चीज़ तो कॉमन देखने को मिलती ही है, वो होता है इंसुलेटर्स। अब ये इंसुलेटर्स क्यों लगाए जाते हैं? तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है या तो वो लोहे का बना हुआ होता है, जो भी आपके टावर्स बनाए जाते हैं या तो वो स्टील के बनाए जाते हैं और इन लोहे के टावर्स पर लगाई जाती हैं हाई करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं इस टावर्स के कांटेक्ट में ना आए, ताकि कोई भी करंट हमारे इस टावर में ना आए, इसको रोकने के लिए हम इनके बीच में लगाते हैं इंसुलेटर्स। अब कितने नंबर ऑफ इंसुलेटर्स लगेंगे ये डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज की लाइन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप अपने एरिया में देखोगे कि जनरली जितने भी टावर्स लगाए गए हैं, जितने भी पोल लगाए गए हैं, उस पर एक इंसुलेटर जनरली देखने को मिलेगा। तो ये जो इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर एक 11 kV लाइन के लिए लगाया जाता है। 3 kV की लाइन जा रही है तो 3 इंसुलेटर्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इंसुलेटर्स हमें लगाने पड़ेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी हाई ट्रांसमिशन लाइन होगी उतनी ही ज़्यादा इंसुलेटर्स, उतना ही बड़ा टावर आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं इंसुलेटर्स के टॉप पे और इसी इंसुलेटर के बॉटम में ये जो कंपोनेंट है जिसके लिए हमने इस वीडियो को डिज़ाइन करा है, जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, वो कंपोनेंट लगाया जाता है जिसका नाम होता है आर्किंग हॉर्न। तो बेसिकली गाइस ये आर्किंग हॉर्न हमारे इंसुलेटर की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है हमारे इन टावर्स पर। तो एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि आर्किंग हॉर्न क्यों लगाया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्रांसमिशन में लाइन में जो इंसुलेटर्स लगाए गए हैं इनको। अब ये कैसे प्रोटेक्शन देता है? तो होता क्या है गाइस, जब कभी भी आपकी लाइटनिंग स्ट्राइक की कंडीशंस होती हैं, जब कभी भी आपके लाइन का वोल्टेज किसी अनडिजायर्ड मैनर में बढ़ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, दो लाइन आपस में टच हो जाती है या कोई आपकी लाइटनिंग की कंडीशन आ गई, थंडरस्टॉर्म्स आ गए, तो किसी भी वजह से आसमानी बिजली हमारी इस लाइन पर आ गई, हमने जो इंसुलेटर्स लगाए थे वो कम वोल्टेज के लिए लगाए थे, हमने अपनी लाइन के हिसाब से अपने इंसुलेटर्स लगाए थे। लेकिन किसी भी रीज़न में अगर हमारी लाइन का वोल्टेज बढ़ जाता है, किसी भी रीज़न में हमारी लाइन का करंट बढ़ जाता है, तो होगा क्या, हमारे जो इंसुलेटर्स हैं वो डैमेज होंगे, हमारे इंसुलेटर से जो वायर है वो ब्रेक होगा, वो ग्राउंड पे जाएगा, तो अनडिजायर्ड कंडीशन में एक डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमारे इंसुलेटर की सेफ्टी के लिए इन आर्किंग हॉर्न्स को लगाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्किंग हॉर्न कैसे हमारे इंसुलेटर की प्रोटेक्शन देता है, कैसे हमारे इंसुलेटर्स को जलने से बचाता है, कैसे अनडिजायर्ड कंडीशन में ये काम करता है। तो मान लीजिए ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर हमने आर्किंग हॉर्न लगाए हुए हैं, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, लाइन बिल्कुल सही है। अब किसी भी कंडीशन में इस लाइन पर एक बिजली आके गिर गई जिसकी वजह से जो वोल्टेज था हमारी लाइन का, जो करंट ट्रेवल कर रहा था वो बढ़ गया। अब जब ये ज़्यादा अमाउंट का जो करंट है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट है, ये ट्रेवल करेगा, सबसे पहले ये जाएगा नीचे वाले आर्किंग हॉर्न के पास। जैसे ही ये नीचे वाले आर्किंग हॉर्न के पास जाएगा, आर्किंग हॉर्न समझ जाएगा कि जो लाइन का करंट है वो सडनली बढ़ चुका है, तो ये क्या करेगा, ये आर्क की फॉर्म में एक आर्क जनरेट करेगा। जितना भी एक्स्ट्रा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज था, जितना भी एक्स्ट्रा हाई अमाउंट ऑफ करंट था, वो ऊपर वाले आर्किंग हॉर्न तक ट्रेवल कर दिया जाएगा इस एयर गैप के थ्रू। मीन्स एक आर्क जनरेट होगी और जितना भी अमाउंट ऑफ करंट था वो ऊपर वाले आर्किंग हॉर्न के पास जाएगा और ऊपर वाला आर्किंग हॉर्न हमारे टावर के साथ हो रहा होता है ग्राउंड। जितना भी एक्स्ट्रा हाई अमाउंट ऑफ करंट था
वो इस टावर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे इंसुलेटर्स तक वो करंट पहुंचेगा ही नहीं, वो वोल्टेज पहुंचेगा ही नहीं। तो जो भी हमारे इंसुलेटर्स हैं जिस वोल्टेज के लिए वो हमने लगाए हैं वो उसी वोल्टेज पर वर्क करते रहेंगे, वो डैमेज नहीं होंगे और कोई भी ऐसी अनडिजायर्ड कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो हमारा आर्किंग हॉर्न है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में वर्क करता है। दोस्तों अब मैं इस आर्किंग हॉर्न का आपको एक और यूज बताऊं तो ये हमें ट्रांसमिशन टावर पर तो देखने को मिलता ही है, साथ में ये ट्रांसफार्मर पर भी लगाया जाता है। जो भी आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनकी दो साइड होती है, एक होती है हमारी लो वोल्टेज साइड, एक होती है हमारी हाई वोल्टेज साइड। तो जो भी ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड है उसकी तरफ हमें जो है ये आर्किंग ऑन लगाने पड़ते हैं। सेम रीज़न होता है कि कोई अनडिजायर्ड कंडीशन में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, किसी भी रीजन में कोई स्ट्राइक आ रही है तो वो इसको ग्राउंड करते, सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यहाँ पर भी आर्क जनरेट होती है, उसी फॉर्म में जो है आपका करंट ग्राउंड कर दिया जाता है। तो चाहे टावर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो या आप किसी भी प्रोटेक्शन में आप आर्किंग हॉर्न को देखो, वो सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इस तरह से जो है हमारे आर्किंग हॉर्न काम करते हैं। तो जब कभी भी आपको रियल व्यू दिखे एक हाई ट्रांसमिशन टावर का तो उसको करीब से देखें, और जो भी आपको कंपोनेंट का डाउट लगे मेरे को कमेंट करें, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो या कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप गाइस मेरी जो कोशिश थी आपको कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना वो पूरी हुई है। फिर मिलते हैं कल गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।